हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगम टीचिंग। और आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज़ लाइट क्लास 7 से। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं। लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर एंड लेटरल इन्वर्जन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ लाइट। तो लाइट क्या होती है? देखिए, हमने क्लास 6 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना कि लाइट क्या होती है, जो हमें हमारे आसपास की चीज़ें देखने में हेल्प करती है ना। दैट इज़ लाइट, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स। अब देखो, अगर अंधेरा है तो क्या हम चीज़ें आंखें होने के बावजूद भी देख पाएंगे? नहीं ना। जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। हम अंधेरे में तो कुछ भी नहीं देख पाते। हम बोलते हैं ना, मम्मा लाइट जलाओ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट हमें हेल्प करती है हमारी आसपास की चीज़ें देखने में। चलिए, ये तो हम कर चुके हैं क्लास 6 में, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज़ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है भाई? ये भी हम क्लास 6 में कर चुके हैं कि जो लाइट है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। इसी प्रॉपर्टी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, इसके लिए हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे। ये एग्जाम्पल हमारी 6th क्लास में भी था हमारी बुक में। दैट इज़ ये एक बॉय है, इसने पेपर रोल कर लिया है और ये इससे जो है वो इस कैंडल को देखने की कोशिश कर रहा है। अब जब इसने स्ट्रेट रखी है तो क्या हो रहा है कि कैंडल की लाइट इसकी आंखों तक पहुंच रही है, बिकॉज स्ट्रेट जा रही है ना, जिसकी वजह से ये कैंडल देख पा रहा है। अब सेकंड में उसने बी में क्या किया, बी फिगर में आप देखिए, इसने इसको बेंड कर दिया। जब इसने इसको बेंड किया तो जो लाइट आ रही है ना कैंडल से, वो यहाँ तक जा रही है, आगे जाके लॉक हो रही है। अब जब लॉक हो रही है तो ये इस लाइट को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो लाइट जो है इसकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से इसको कैंडल भी नहीं दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास टॉपिक दैट इज रे एंड बीम। अब रे और बीम क्या होती है? देखिए, हमने रे मैथ्स में भी पढ़ा है ना, बस कुछ वैसा वैसा ही है। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है? यहाँ पे लाइट की रे है। जिस डायरेक्शन में जो लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है, ठीक है, उसको हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए लाइन और आगे एरो, मतलब इस डायरेक्शन ये लाइट जा रही है। ओके, और बीम ऑफ लाइट क्या हो गया? जब बहुत सारी रेज एक साथ मिल जाती हैं तो वो बीम बन जाती है। दैट इज हमेशा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, हमेशा ये कैसे ट्रैवल करती है? पैरेलल टू ईच अदर। देखिए, जैसे ये हो गई बीम, और अगर मैं इसको सिंगल ले लेती हूँ तो ये क्या हो जाता है? रे ऑफ लाइट। सिंपल। चलिए, तो जो बीम ऑफ लाइट है ये एक पॉइंट से क्या हो रही है? डाइवर्ज। अब की क्या है? अब एरोज देखिए कहाँ है, सारी तरफ में आउटसाइड है ना एरोज। ये एक बीच में पॉइंट है जहाँ से ये एरोज जो है बाहर की तरफ को जा रहे हैं। मतलब लाइट क्या, लाइट जो बीम ऑफ लाइट रेज है ना, तो ये क्या हो रही है? बाहर को फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। अब अगर कोई डाइव करता है, देखो पानी में सपोज, तो पानी स्प्लैश हो जाता है, पानी इधर उधर फैल जाता है ना। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो, डाइवर्ज से क्या हो गया? लाइट फैल गई। ओके, और कन्वर्ज में क्या हो गया? कन्वर्ज में एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गई, लाइक दिस। ठीक है, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रेज। डाइवर्ज को आप डाइव से याद रखना कि वो फैल जाती है। ओके, दैट इज डाइवर्ज, लाइट रेज डाइवर्ज। और कन्वर्ज में उल्टा हो जाएगा कि वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रेज, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ये तो जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो, लाइट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, सपोज लाइट ट्रेवल कर रही है और उसके रास्ते में कोई चीज़ आ गई, ठीक है, सपोज कोई कुछ भी आ गया, आप एग्जाम्पल ले लो कि एक ट्री आ गया उसके रास्ते में।
जब ट्री आ गया तो वो लाइट तो सीधे सीधे जा रही है, उसके रास्ते के सामने क्या आ गया, ट्री आ गया। जैसे वो ट्री से टकराई तो वो बाउंस बैक हो गई, मतलब पीछे को हट गई, ठीक है, जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी। तो ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होती है ना, कि वापस हो गई लाइट, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड? अब जब बाउंस बैक होके वो लाइट अगर हमारी आंखों में पड़ गई तो हमें वो चीज़ दिखाई देगी, ये हम कर चुके हैं डिस्कस ना। और जित सारे टाइप के सर्फेसेस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, देखो तभी तो हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ना तो हमें वो चीज़ हमारी आंखों तक ही नहीं पहुंच पाएगी और हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आईज, तभी हम देख पाते हैं। देखिए ये सन है, हम पिक्चर में देख रहे हैं, सन से जो लाइट है ट्री पे आ रही है, देखो लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, तो लाइट आ रही है भाई, इसके रास्ते में ट्री आ गया। अब जब ट्री से टकराई तो बाउंस बैक हो गई। अब ये देखो बाउंस बैक हो गई तो ये हमारी इस लेडी की आँख में पड़ी, इस गर्ल की आँख में पड़ी, तो इसको ये ट्री दिखाई दिया। अब इनके भी नाम होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इन रेज के मतलब जो रेज आ रही है और जो रे बाउंस बैक हो रही है, इसको हम अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, इनको अलग अलग नाम देते हैं वो, ठीक है। तो उससे पहले हम रेगुलर रिफ्लेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है। अब रिफ्लेक्शन तो हमें पता चल गया ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब रेगुलर लग गया, मतलब अगर कभी लाइट स्मूथ सरफेस पे, देखिए ये लाइट स्मूथ सरफेस पे पड़ी, अब सरफेस क्या है, स्मूथ होना चाहिए, तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक हुई तो इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कि जब भी लाइट स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये रेज जो आई ये होती है इंसिडेंट रेज। अब इंसिडेंट में इन लगा हुआ है ना, इन मतलब आई, किसी ल्यूमिनस सोर्स से जो रेज आई वो होती है इंसिडेंट रे, और जब वो रिफ्लेक्ट हो गई तो रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, इजी। अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, अब किसी भी, देखिए ये सरफेस क्या है, उबड़ खाबड़ सा सरफेस है ना, इस सरफेस पे अगर लाइट रेज पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसको नाम दे दिया जाता है। देखो इंसिडेंट रेज है, मतलब जो रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जो रेज बाउंस बैक हो रही हैं, ओके, किसी रफ सरफेस पे, उसको हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन का और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का। अब यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल स्टिल है, मतलब ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो हमें पिक्चर देखिए कितनी क्लियर दिखाई दे रही है। और दूसरी पिक्चर में देखो तो वेवी वाटर रिफ्लेक्शन है, मतलब रफ सरफेस बन रहा है, तो यहाँ पे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है। ओके, अंडरस्टैंड। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको हम अच्छे ढंग से इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास आती है इंसिडेंट रे। मैंने पहले भी बताया है, इंसिडेंट में इन लगा है ना, इन मतलब आना, तो जिस ल्यूमिनस सोर्स से लाइट आती है, ठीक है, वो होगी इंसिडेंट रे। जब वो रे आई और किसी सरफेस पे पड़ी, दैट इज इंसिडेंट रे। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, देखो इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे वो रे पड़ी, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको हम इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ए है इंसिडेंट रे, ये स्मूथ सरफेस पे पड़ी, ये पी क्यू जो है नीचे क्या है, सरफेस है, ओके। इंसिडेंट रे है ए ओ, देखिए ए ओ इंसिडेंट रे है, और जिस पॉइंट पे पड़ी, किस पॉइंट पे पड़ रही है, ओ पॉइंट पे पड़ रही है ना, तो ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया, सिंपल, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये है इंसिडेंट रे और ये है इंसिडेंट पॉइंट, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आ गया नॉर्मल रे क्या होती है। देखिए इंसिडेंट तो पता चल गया ना, जो रे आ रही है, और जिस पॉइंट पे पड़ रही है वो पॉइंट है इंसिडेंट पॉइंट, ओके। अब नॉर्मल रे क्या होती है, देखो नॉर्मल रे होती है जो रे सरफेस के परपेंडिकुलर पड़ रही है, मतलब जो 90 डिग्री बना रही है सरफेस से, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ओके। तो नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे देखिए ये ब्लू कलर की, दैट इज दिस वन इज द नॉर्मल रे,
ओके, तो ये क्या बना रही है, ये पी क्यू सरफेस के साथ परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये होती है नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट आती है रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, जो बाउंस बैक होकर मतलब बाउंस बैक हो जाती है ना सरफेस से। देखो इंसिडेंट रे आई ए ओ और रिफ्लेक्ट हो गई ओ बी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई ओ बी ना। ये देखिए, ये तो आसान है ना, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। और नॉर्मल क्या थी, जो परपेंडिकुलर पड़ रही है, ये देखो दोनों के बीच में, बस परपेंडिकुलर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये भी आसान है, अब यहाँ बड़े ध्यान से देखिए आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है बेटा, हमने बताया ना, जो नॉर्मल रे है। सबसे पहले ये नॉर्मल रे 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये इंसिडेंट रे आ रही है। ये जो इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर से, ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आई, ये देखिए यहाँ पे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा हो गया, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा। मतलब नॉर्मल इन दोनों में कॉमन है, जो नॉर्मल रे है ना दैट इज कॉमन। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंपल, समझे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे है पिक्चर में, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और चलिए, तो नेक्स्ट है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, रिफ्लेक्शन तो हमें पता है, अब लॉस देखो, रिफ्लेक्शन के भी रूल हैं, रिफ्लेक्शन के भी लॉज बनाए हुए हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो लॉज बनाए हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। या हम सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, अगर मैं ट्रैफिक सिग्नल का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, उसका एक रूल है ना कि रेड लाइट है तो गाड़ी नहीं चलानी है, ग्रीन है तो चलानी है ना। तो वैसे ही रिफ्लेक्शन के भी रूल हैं, तो इसके जो है 2 लॉज आते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है कि जो इंसिडेंट है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे जो रे आई, नॉर्मल कौन सी थी, जो परपेंडिकुलर बनी, और रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्ट हुई, ये सारी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, हमने देखा था ना पीछे एग्जाम्पल की, स्मूथ सरफेस पे पड़ रही थी, आई आ रही थी, आर जा रही थी, एक ही सरफेस था ना। अब नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अब इसको थोड़ा सा आसान उसमें देखते हैं। देखो ये इंसिडेंट रे आई, ये आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी है, नॉर्मल जो परपेंडिकुलर बनी, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये एक स्मूथ सरफेस पे पड़ रही है। तो ये देखिए इनके बीच में एंगल्स बने ना, ये इंसिडेंट, नॉर्मल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में, ये देखिए इंसिडेंट, नॉर्मल। अब इनके बीच में जो एंगल बने दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो ये 45 डिग्री बना रहा है ना, अगर आई जो है 45 डिग्री बना रहा है तो आर भी 45 डिग्री ही होगा। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। अब जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन पे होंगे, तो एक ही प्लेन पे है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि इंसिडेंट रे जैसे यहाँ से नीचे वाली साइड आ रही है, नहीं ना, बाउंस बैक एक ही प्लेन पे हो रही है ना, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है मिरर। अब मिरर हम सब ने देखा ही है, हमारे घरों में हम अपने आप को देखते हैं। मॉर्निंग में वो स्कूल जाना होता है तो तैयार होना होता है, तो मिरर के आगे ही तो होते हैं। तो मिरर क्या होता है, तो मिरर जो है एक स्मूथ शाइनी सरफेस ऑफ ग्लास है जो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट। देखो बेटा, हम मिरर में ना अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, हम असली में थोड़ी होते हैं मिरर के अंदर। क्या आप होते हो, आप तो वहीं खड़े हो ना, आपको क्या दिखता है, आपकी
रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, ठीक है। तो वो क्या है, स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस। जो मिरर के पीछे वाला जो सरफेस होता है ना, उसको पॉलिश किया होता है, ठीक है। और आगे से वो मिरर होता है, जिससे हमें सिल्वर कलर से वो करते हैं ना पॉलिश। देखो, जो पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर लाइट। जो पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, कंपेयर टू रफ ऑब्जेक्ट्स। अब जो मिरर है ऑलमोस्ट वो क्या करती है, जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट उस पर पड़ता है ना मिरर पे, वो पूरी की पूरी क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हम इजीली अपने आप को अपनी रिफ्लेक्शन देख पाते हैं, तैयार हो पाते हैं, ठीक है। तो मिरर क्या है, मिरर में हम अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखिए, जैसे अगेन ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, जो स्टिल वाटर है और वेवी वाटर। जो स्टिल वाटर होता है ना, वो मिरर की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, सारी लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ओके। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर। अब मिरर में कैसी इमेज बनती है, उससे पहले हम इमेज देख लेते हैं। देखो क्या होती है, इमेज जो है विजुअल रेप्लिका है। विजुअल मतलब जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट का रेप्लिका मतलब वैसा सेम टू सेम ऑब्जेक्ट, मतलब हम देख सकते हैं ना इमेज, जिसको बोलते हैं हमारी इमेज बन रही है, ठीक है। बाकी है, और इट मे बी डिफाइंड एज लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये जो लाइन है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। इमेज कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, तब आपको ये आसानी से समझ आएगा, इसको मैं तब समझाऊंगी, ठीक है। अब प्लेन मिरर ले लेते हैं सबसे पहले। प्लेन मिरर जो हमारे घरों में होता है मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसका, ठीक है। और जो मिरर में हमें कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज, नॉट रियल इमेज। अब ये नया टर्म आया ना, वर्चुअल इमेज। देखो, जब कोरोना टाइम आया था, कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि हम क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करते थे ना क्लासेस, तो हम वर्चुअली अपनी क्लास में अटेंड मतलब होते थे, लेकिन हम अपनी क्लास में नहीं भी होते थे, लेकिन वर्चुअली वी वर प्रेजेंट। वर्चुअल क्लास होती थी ना, तो वो हमारा क्या हो गया, वैसे ही वर्चुअल इमेज, मतलब असली में वहाँ पे नहीं होती है, लेकिन अपीयर होती है हमें कि वहाँ पे वो चीज़ है। दैट इज़ वर्चुअल, नॉट रियल, अंडरस्टैंड। तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब हम अपनी वर्चुअल इमेज देखते हैं। आप मिरर के अंदर थोड़ी होते हो, आप तो मिरर के बाहर होते हो ना। आप तो यू अपीयर टू बी बिहाइंड द मिरर, है ना। तो दैट इज़ वर्चुअल इमेज, अंडरस्टैंड। अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। हम ये देखेंगे कि इमेज, जो प्लेन मिरर है वो इमेज कैसे बनाता है। इसके लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए। देखो, एक प्लेन मिरर ले लो, स्केच पेन ले लो, स्मॉल कार्ड ले लो और एक ग्राफ पेपर ले लो। तो प्रोसीजर देखते हैं। जैसे मिरर ले लिया और उस कार्ड पे आपने ना एक बी, कोई वर्ड लिख लिया, बी लिख लिया सपोज। अब जब आप उसको मिरर में देखोगे तो देखो, पहले तो ग्राफ पेपर लगाया नीचे। अब ये जो है दैट इज़ अ मिरर, और यहाँ पे जो लाइंस बनाई है ना मैंने, ये पॉलिश किया हुआ, मतलब ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। ये मिरर है, ओके। अब ये जो इमेज है ये मैंने मिरर के आगे रखी, तो मिरर के इधर कैसे बनेगी इमेज, ऐसी बनती है ना, आप देखना बड़े ध्यान से। तो अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब हमें क्या पता चला कि मिरर कैसी इमेज बनाता है। देखो, बनी तो सीधी इमेज, लेकिन कुछ आपको डिफरेंस लगा। ये साइड में देखो, बी का ये इस तरफ है और इमेज में दूसरी साइड को बन गया, मतलब साइड से उल्टी हो गई ना, वैसे तो सीधी रही। तो इसकी हम बोल सकते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन आई कि सबसे पहले तो इमेज क्या है, वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज बनी। दूसरा, अपराइट, सीधी बनी। सेम साइज है ऑब्जेक्ट का, बिल्कुल सही है। लेकिन जो इमेज ऑफ बी है ना, वो इन्वर्टेड हो गई है साइडवेज से, मतलब साइड से वो इन्वर्ट हो गई है। इक्वल, अब जब आप वो ग्राफ काउंट करोगे तो इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर एंड इमेज फ्रॉम मिरर, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्क्वायर्स होंगे वो सेम होंगे। अब इसका एक और एग्जांपल, आप जैसे मिरर, आप ही खड़े हो जाइए मिरर के आगे, अपना लेफ्ट हैंड अगर आप ऊपर करते हो तो मिरर
मिरर में कौन सा हाथ आपको लगेगा कि ऊपर है, दैट इज़ राइट, मतलब साइडवेज इन्वर्ट हो गए आप तो सीधे, आप तो सेम साइज़ के ऑब्जेक्ट वहाँ पे दिखोगे, अपराइट दिखोगे, आपकी वर्चुअल इमेज दिखेगी, लेकिन इन्वर्ट हो जाएगी साइडवेज, ठीक है। और जितना दूर आप जाओगे मिरर से तो आपको दिखेगा ना कि आपकी इमेज भी पीछे को जा रही है ना, तो मतलब डिस्टेंस दैट इज़ इक्वल, डिस्टेंस इक्वल होगा इमेज में और आप में मिरर से, ओके। अब कंक्लूजन क्या हुआ कि इमेज कैसी बनती है, सबसे पहले वर्चुअल बनती है, अपराइट है और सेम साइज़ की बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है और कैसे अपीयर होती है, दैट इज़ साइडवेज इन्वर्टेड। चलिए, तो इसी रूल पे हमारा लेटरल इन्वर्जन भी आता है कि मिरर में हमें साइडवेज इंटरचेंज हो जाती हैं, तो उसी पे लेटरल इन्वर्जन डिपेंड है ये। अब हमने एम्बुलेंस देखा होगा, एम्बुलेंस की वैन देखी होगी, तो उसमें आपने वर्ड्स देखे होंगे, तो वो ना साइडवेज इन्वर्टेड होते हैं, लेटरली इन्वर्टेड लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि जब किसी गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस जा रही हो तो जो सामने ड्राइवर के आगे जो फ्रंट मिरर होता है वहाँ पे वो एम्बुलेंस सीधी दिखे, मिरर इमेज दिखेगी ना उसकी, तो मिरर फिर कैसे दिखेगी, इमेज सीधी दिखेगी। अगर पहले से मिरर इमेज डाली हो, मतलब साइडवेज इंटरचेंज किए हों वर्ड्स, ठीक है। तो इसी इफ़ेक्ट को हम लिटरल इन्वर्जन भी बोलते हैं। अगर ड्राइवर को दिख जाता है कि एम्बुलेंस है आ रही है हमारे पीछे, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो उसको रास्ता दे देगा, है ना, और वो ताकि पेशेंट उसमें जो भी है वो टाइमली हॉस्पिटल पहुंच सके और टाइमली उसको इलाज मिल सके, है ना। तो दैट इज़ लिटरल इन्वर्जन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी जो टॉपिक्स हैं, जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।